उसी दिन सांबा या जम्मू के लोग जो है रोष आ गया उनमें कि उनको रात को क्यों उठाया हो गया। आधे लोग उसी में से जो है वो भड़क उठे। दूसरे इधर शिफ्ट किया। सुबह हम 10 लोग मिले 5-5 करके। हमने आके बताया एक डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, वो 65 साल के हैं, कोई चेयरमैन उनके शुगर पेशेंट, वो भी पता नहीं रेंज हुआ या पानी का थोड़ा सा इशू था। तीसरे दिन तीसरे दिन फिर जब आपने रात को उनको शिफ्ट किया ना, मतलब जेल में, उसको देख के बच्चे, लेडीज़ और सारे जितने सांबा की पब्लिक है वो सारी बाहर आ गई। अब हमारी आपसे एलजी साहब से, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो टोल उठा दो और हमारे साथी छूट जाए। दूसरा सर जो है, ये कोई वो तो है नहीं, टेक्निकल पॉइंट देखिए आप कि डिस्टेंस कितना है। अगर 70 किलोमीटर पे शूट करता है तो लगाए। उसके बाद जो हमारी रोड है, पुल आपके सामने है, जो ये रोड है आपके सामने, रोज अप डाउन करते हैं। लोगों का ये कहना है कि ये रोड दो तो जितना डिस्टेंस बनता है तो टोल लगाओ। दूसरा ये अपना जो सरोवर का और हमारा जो ऊपर है, हाँ, जो दूसरा ऊपर बना नगरोटा में, उसका डिस्टेंस भी मेरे ख्याल में 70 किलोमीटर नहीं है। अब हमारी आपसे, आपके माध्यम से यही एक रिक्वेस्ट है एलजी साहब को या एडमिनिस्ट्रेशन को या ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे भाई जो हैं वो जो उठाए हैं उनको छोड़ा जाए। और हमारे लोगों की उसके साथ एक ये भी डिमांड है कि जो FIR उन पे लगी है, तोड़ फोड़ जो हुई है या नहीं हुई है वो आपके सामने है, सब दुनिया उसको जानती है, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है सारा, तो उनको बाहर निकाला जाए। दूसरा ये टोल जो है, जब तक रोड नहीं तब तक टोल, सीधी सी बात है, और हमारा कोई इशू नहीं है। जितने हमारे ये भाई हैं, पहले दिन आपने देखा होगा मैंने हाथ जोड़ के इनको विनती की है, कोई भी हमारे सांबा में जो ये एजुकेशन होगी शांतिपूर्वक होगी, कोई किसी को छेड़ेगा नहीं, कोई गाड़ी बंद नहीं होगी, कोई वो नहीं। इवन कि कल हमने रखा था 1 बजे तक बंद, उसमें हमारी वेजिटेबल जो डॉक्टर्स एसेंशियल सर्विस सारी खुली थी। आज जो है हमारा कल का जो है, जम्मू से हमें फ़ोन आया, जम्मू पूरा बाजार जो है कल के लिए बंद है, उसके दौरान कल के लिए हमें बंद करना पड़ा। चैम्बर की कॉल जो वो परसों की। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत अच्छा हमें जो है क्वेश्चन दिया। हाँ, कल का जो है वो मैं बता रहा हूँ, कल का जो है व्यापार मंडल समर्थन में है, लेकिन कल जो है युवा राजपूत सभा की है। और अब हमारा आपसे यही एक है कि आपका या एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें पहले दिन आपने बोल दिया था कि मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी ये सोच थी कि जैसे हिमाचल में DC साहब ने कुछ दिनों के लिए सोलन जहाँ भी उन्होंने जो टोल बंद किया था, तो हमने आपसे अप्रोच की कि ऐसा है कि आप हम बैठ के बात कर सकते हैं। बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर हम बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ गेस्ट हाउस है, डाक बंगला है, वहाँ पर देखिए सर, ऐसा है कि जो आपने सभी पॉइंट्स रेज किए हैं, हाँ, हर एक चीज़ के ऊपर हम बात करें। बिल्कुल सर, लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सर अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी फैमिलीज भी हैं, घर पे बच्चे सब भी हैं, सब हैं, तो लेकिन please, बेसिकली अब क्या है, जब हर चीज़ का सोल्यूशन आ जाएगा, जब तक सांबा तक थी। जी, कल का आपने देखा जो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट सांबा में जो ये है अपना परमंडल मोड़ में लेडीज को कैसे उठाया है, और उनके कई उनमें बच्चे हैं, कईयों के हस्बैंड हैं, कईयों के भाई हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। और सारा हमारा प्रोविंस, कल कटरा से मुझे फ़ोन आया व्यापार मंडल का कि ऐसा है कि उन्होंने वो भी किया था, बाइट भी दी थी, सब लोगों ने देखी होगी कि अगर सही टाइम पे या सही मौके पे फैसला नहीं होता तो कटरा भी जो है वो बंद हो जाएगा। लोग अभी अगर बात करना चाहते हैं तो प्लीज गेस्ट हाउस देखिए सर, हमारी बात वहाँ बैठ के आराम से सर देखिए सर आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, क्लियर कट बात है सर। आप भी एक हिस्सा है इसका, आप भी ऑर्डर का हिस्सा हैं। अभी आप हमारे पास आए हैं, आपका वेलकम है, लेकिन आपसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप बड़े एनर्जेटिक ऑफिसर हैं, आपका स्टाइल काम करने का अच्छा था, आपने हमारे दिलों में जगह बनाई है। ये बात मैंने SSP साहब को भी पहले बोली, लेकिन अभी कम हुई है सर आपके स्टाइल से। आपने जो रवैया हमारे सांबा वालों के साथ अपनाया है ना सर, वो सर हमारे लिए अच्छा नहीं है, कतई भी अच्छा नहीं है। हमारे लोगों को वहां से रात को रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी सर। अगर जैसे हम बैठे हैं 50 जगह लोग बैठेंगे, वो भी 4 दिन प्रोटेस्ट करते सर। प्रशासन का क्या जा रहा था?
ये जो दमन करने की जो नीति है ना सर प्रशासन की, सर ये नहीं चलेगी सर। हम जनता हैं सर, हमारे पैसों से सर आपकी तनख्वाह निकलती है, एलजी साहब की बत्ती चलती है सर, हमारा कोई राइट नहीं है सर। हम टैक्स पे करते हैं, हम जनता हैं सर। आप हमें हर बात पे कुचलेंगे सर, ये हमें बर्दाश्त नहीं है सर। हमारी बात सुनी जाए, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है पीसफुल तरीके के साथ, उसकी बात सुनी जाए सर, उसको मौका दिया जाए। आप सभी को सेंट्रल जेल में डालेंगे सर, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी सर। ये डोगरा समाज है सर, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी और कम पड़ने वाली हैं। आपका यही एटीट्यूड रहा ना जो आपने सर हमारे लोगों के साथ किया है, तो आपकी जेलें कम पड़ेंगी सर। आपके पास जो मैकेनिज्म है, मशीनरी है, वो सारी कम पड़ जाएगी सर। जनता के साथ प्रशासन कभी नहीं लड़ सकता सर, ये आपको भली भांति पता है सर। बस हमारी सर ये आपके प्रति रिस्पेक्ट समझिए, फोर्सेस के प्रति रिस्पेक्ट समझिए। हम किसी के अपनी वर्दी वाले के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते सर, हम राष्ट्रवादी लोग हैं सर, हम कश्मीरी नहीं है सर, हम किसी को पत्थर नहीं मार सकते सर, हम कश्मीरी नहीं है। हमें इसी की सजा मिल रही है। हम आंदोलन नहीं करते हैं सर, भारत माता की जय करके आंदोलन करते हैं, हम आंदोलन नहीं करते ना, तिरंगा झंडा लेके आंदोलन करते हैं। आपने हमको क्या बना दिया, क्रिमिनल बना दिया। वो लोग क्रिमिनल है सर जो आज सेंट्रल जेल में बैठे हुए हैं, उन्होंने क्राइम किया है, उन्होंने चिट्टा बेचा है, चर्स बेची है, डाका मारा है। किसी मेरे मुंह से सर ऐसा लफ्ज ना निकले, माफ करना अगर मैं जज्बात में आके कुछ बोल जाऊं। आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर आपने जो हमारे साथ किया ना सर, वो अच्छा नहीं है सर। आप एक युवा ऑफिसर हैं सर, यहाँ पे ऐसे ऑफिसर आते हैं 30-30, 35-35 साल यस मैन करने की आदत होती है। हमने सोचा नए जमाने का ऑफिसर है, कुछ चेंजेस आएगी। आपने भी सर वही किया जो जैसे पहले होता था, आपने ही हमको क्रश करने की कोशिश की। सांबा सर एक पीसफुल एरिया है, कोई क्राइम नहीं है यहाँ पे। सांबा थाना देख लीजिए सर, पर्चा नहीं लगता है, कोई 5-5 दिन होते हैं, पर्चा नहीं लगता 8-8 दिन। आपने सर आपने हमको क्रिमिनल के साथ कंसीडर कर दिया। सांबा में आंदोलन हुआ, सांबा की क्या साख रह गई सर। हाँ, हम रोड नहीं रोकेंगे सर, हम सरकारी मशीनरी का नुकसान नहीं करेंगे सर, हम सत्याग्रह करेंगे सर, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है सर, हमको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपके पास शक्ति है, पावर है, बल है, अहंकार है आपके पास, प्रशासन के पास होता भी है सर। आप हमें उठा के ले जाइए, जेलों में डाल दीजिए, जैसे हमारे भाई पड़े हैं हम भी वहीं पे रहेंगे। सर कितनी देर से हमारे यहाँ पे माइनिंग माफिया आया है, हजार 12-12, 1500 रुपए वो लीगल माइनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर आज तक कोई भी FIR नहीं हुई। यहाँ पे शराब के मन मिलने रेट वसूले जा रहे हैं, कोई FIR नहीं। हमारे हक के लिए लोगों ने आवाज उठाई, उसके ऊपर हम FIR कर रहे हैं। एक मिनट, मैं सर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए ये लोग बैठे हैं ना, उस दिन जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे भी लोग बैठे थे, और उन्होंने दिन में ये मीडिया बाइट्स भी दिए थे कि हम रोड के साइड में बैठ जाएंगे, टेंट मंगवा लेंगे, अपने गद्दे डाल देंगे, और उन्होंने वही किया। ऐसे कौन से हालात बने कि आपके पेन से ये ऑर्डर हो गया कि उनके ऊपर 111 CRPC लगा दी जाए। आप लोगों ने पहले उनके ऊपर एक FIR लगाई 210 नंबर, उसके बाद शाम को वो तहसीलदार साहब ने लोगों से फिर से रिक्वेस्ट ही करूँगा। नहीं एक मिनट सर, बात सुन रहे ना, पहले बात प्लीज सर अगर आप उठाने आए तो फिर जबरदस्ती उठा लें, अगर आपने बात नहीं करनी आप जबरदस्ती उठा लें। देखिए हमने पहले भी ये किया, फिर तो बात आपने एक ऑर्डर सर, देखिए पहले तहसीलदार बड़े ने ऑर्डर निकाला कि हालात ऐसे हैं, बंदे को उठा के 111 में डाल दो, इनको भी डाल दो, फिर तो वही रह गया ऑप्शन। अगर आपने बात ही नहीं करनी, आपने बात समझनी, तो फिर बात ही खत्म। बात होती सर देखिए वैसे ही मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। हम परसों से प्रोटेस्ट में बैठे हैं, आपकी ACR मैडम यहाँ पे 2-2 घंटे खड़े होके गए। शी हैज नॉट बॉदर्ड कि आगे बंदों से बात करेगी हो क्या रहा है, उनकी ग्रीवेंसेस क्या है। आज लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो आपका पूरा अमला डिपार्टमेंट यहाँ पे आया है। पहले SSP साहब आए, अब वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए हैं। ACR मैडम 2-2 घंटे यहाँ पे खड़े होके गए, सब लोग स्क्वाड के हुए, और दिन मैंने करते साइड को 2 घंटे खड़े रहे, उन्होंने बॉदर नहीं किया आगे पूछने का कि सर आपकी क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, जब आप कोई बैठ के बात करें, जब आप कैसे करें। तो ये बात है कि हमें प्रोवोक किया जा रहा है कि हम ये हालात बनाएं। पास में ही सर प्रशासन चाहता है कि हमारे बच्चे रोडों पे आए और उन पे पर्चे लगे। प्रशासन चाहता है कि हमारे लोग रोडों पे आए और उन पे पर्चे लगे। हम नहीं लगने देंगे सर, हम अपने बच्चों पे पर्चे लगने देंगे।
अब हमें अगर बच्चा बात करनी है तो प्लीज एक जगह बैठ के ये बात करनी है इसने क्यों लिखी? मरवा दो हमें गोली 210 गल कर दो कोई गल नहीं भाई को क्यों गल कर दो आप बताएं सर बताएं साढ़े फौजी रिटायर्ड हूँ सर। कोई गल कर मेरे गोलियां लगी है। आज मेरे को जो बैठने पड़ रहा है, क्यों बैठने पड़ रहा है? बच्चों के कारण बैठने पड़ रहा है। आज आने वाले जो बच्चे हमारे हैं उनका भविष्य तबाह हो रहा है। राजस्थान के लगे हुए, कल भी एक जो उधर लड़की लगी थी उसने मीडिया के साथ बदसलूकी की और मीडिया वाले नहीं बोले। ऐसे टोल पर जब लोग बंदे निकले उनको मारने के लिए निकलेंगे, ये गुंडागर्दी होगी। आप ये बताओ इस टोल प्लाजे को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? कौन से दौद बैठा है? क्या प्रधानमंत्री का चल रहा है या गृह मंत्री का चल रहा है? हमें तो यह लग रहा है या पीएमओ का चल रहा है, तो आप बचा रहे हो उनको। हमें गोली मरवा दो, हम मरना मंजूर करेंगे, बच्चों का भविष्य। आप में से 4-5 लोग या सभी लोग अगर बात करना चाहते हैं तो पास में ही गेस्ट हाउस है, वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है, मैं आपके रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपके प्रोटेस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल उसको मना नहीं करता, है ना। मैं आपकी आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। आपका संवैधानिक हक है, आप करते रहिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसको मना नहीं कर रहा हूँ, पूरी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मेरी भी अगर एक बात आप मान लें, एक बार अगर हम बैठ के बात भी कर लें, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं वापस अगर आपको बैठना है आप बैठ सकते हैं। बात करने में तो कोई मतलब समस्या नहीं होनी हमारी सर युवा राजपूत सभा की तरफ से हमारी दो ही डिमांड है। एक, उन लड़कों को, हमारे भाइयों को FIR क्रैश करके रिलीज किया जाए पूरी तौर पर, और दूसरा टोल प्लाजा सस्पेंड कर दीजिए। हम लोग गेस्ट हाउस में बैठ के बात कर लेंगे, हम बंद ही कर देंगे, हमारी स्ट्राइक कॉल ऑफ ही कर देंगे सब कुछ, हमारे दो मसले हल हो जाएंगे, उसी दिन खत्म हो जाएंगे। कॉल ऑफ कर देंगे। सर बेसिकली बात यह है कि बात आपसे कोई हमसे गलत बात नहीं करेगा आपके साथ। हमारी रिक्वेस्ट यही है, हमारी अपील यही है आपसे, एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि दो मुद्दे हैं हमारे, उस पर ही बात होनी है। एक टोल प्लाजा उठाएं, हमारे साथी छोड़ दें, तब तक ये हमारा जो चल रहा है ना, ये ऐसे स्मूथ चलता रहेगा, आपको कोई आप परेशानी हमारी नहीं। क्या मदद कर सकते हैं? आप ये बताएं सर, हमारी क्या मदद कर सकते हैं? हेल्प कीजिए हमारी, कर सकते हैं। आपकी बात जो है आप हमारी क्या मदद सही कर फोरम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल प्रयास किया भी है, प्रयास भी किया गया है और प्रयास आगे भी करेंगे, ऐसी बात है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही कहूँगा कि आप एक बारी बैठ के बात तो कर लीजिए। बैठ के बात करेंगे सर, एक बात है, लेकिन कितने दिन वो लोग हमारे जो अरेस्ट किए हैं अंदर रहेंगे? कितने दिन अंदर रहेंगे? आप अगर अभी भी बात करना चाह रहे हैं, अभी भी हम बैठ सकते हैं, अभी भी बैठ सकते हैं। सर अभी बात, कोई टाइम जो है ज़्यादा गया हमारा एजेंडा आ गया आपके पास, आप अपने प्रशासन से सलाह कर लीजिए और फिर खड़ा हो जाएगी बात। इसके अलावा और क्या बात करें? सारे बंदे छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए हर चीज़ का एक गरिमा होती है। आपके बीच में से ही है। हाँ देखिए सर, चेयर तो यहाँ है नहीं। आपकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन सारे इंडिया के फैसला इसलिए इंडिया फैसला तो ये नहीं आता। देखिए हमारी भी कुछ ड्यूटीज हैं, नियम फॉलो करने हैं। ऐसे मैं फिर से कह रहा हूँ, हम पूरी रिस्पेक्ट के साथ आए हैं, ऐसी बात नहीं है, पूरी रिस्पेक्ट के साथ आए हैं। आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि हम कुछ आपको प्रेशराइज करने हैं, बिल्कुल नहीं बात, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। बट मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पास में ही, बहुत दूर नहीं है, 200-300 मीटर दूर है, वहाँ पे बैठकर आराम से बात की जा सकती है और उसके बाद आप फिर से बैठ सकते हैं, कोई मनाही नहीं। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बात करने से कोई ये जो मीटिंग आप कह रहे हैं ना, ये औपचारिकता होगी सर, औपचारिकता नहीं कुछ नहीं है। निकलेगा सर। आप बैठ के ये बात तो करें, औपचारिकता ही होगी। बैठ के एक बार बात तो इसमें करें, से कुछ नहीं निकलेगा फिर। सड़क पे बैठ के बात करने से अच्छा है। वही पॉइंट है सर, आप अपने प्रशासन की तरफ से बताइए आप इन पे क्या कर बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन देख लीजिए एक बारी, आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आके हमारे साथ बैठें, 5 मिनट बैठ के बात करें, उसके बाद आप डिसाइड वहाँ करिए। जाके भी यही बात है, ऐसी बात है, यहाँ भी ऐसी यही बात नहीं बात है। है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं, हम
किस तरीके से बात करते हैं, किस जगह पे बैठ के बात करते हैं। आपका जो चीज़ यहाँ पे आप कर लो, नहीं, आपका ऐसी एक बात ऑर्डर है सर। देखिए मैं एक वहाँ पे सिविल सर नहीं सर्वेंट जाएंगे। हूँ, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मैं भी एक ड्यूटीज़ के तरह से काम करूँ, वही है ना, वहाँ पे हम है नहीं ना, जा सकते। कंडक्ट रूल्स के हिसाब से ही काम हमने पहले पूरा टाइम दिया, लेकिन मैं हमारे लोगों ने टाइम दिया। एक पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा था, उसको जबरदस्ती उठाया गया। वो किस लिए उठाया गया? 11 बजे तक हम भी वहाँ पे बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। चलिए मैं आपको किसी ने फिर कोई मेरे को लग रहा है कि नहीं ठीक है, नहीं प्लीज नहीं प्लीज, मेरे को लग रहा है कि ठीक है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं फिर भी वेट करूंगा 5-10 मिनट, अगर आपका मन बने तो आप नहीं प्लीज सर, देखिए पता क्या है, ये कोर्ट कमेटी का फैसला है, उनको छोड़ के हम यहाँ से नहीं उठ सकते। इफ यू स्टिल वांट टू हैव अ मीटिंग, हम कल उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। वी कैन हैव अ सिटिंग टुमारो। अभी एकदम से यहाँ से उठ के हम नहीं जा सकते। नहीं ठीक है, कोर्ट कमेटी है, वो डिसाइड करेगी। ये लोग नहीं आएंगे, मेंबर्स आएंगे। रात को आप सभी लोग जो है यहाँ पे, हम नहीं चाहेंगे कि आप भूखे यहाँ पे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। चलेगा ये भूख तो तब तक चलेगी जब तक हमारे लोग नहीं छूटेंगे। तो ऑप्शन ही कोई नहीं रहा। हमारे लोगों के साथ जो यहाँ पे किया जा रहा है, जब तक ये बंद नहीं होगा हमारी सर भूख नहीं, हम खा ही नहीं सकते। हम अपने लोगों के लिए तो यहाँ पे बैठे हैं, हमारे लोग तड़प रहे हो, हमारे लोगों पे वहाँ पे गालियां दी जा रही हो, हमारे लोगों से जबरन वसूली की जा रही हो, और कानून को तोड़ के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बनाया हुआ है उसके खिलाफ किए जा रहे हैं। हम तो यहाँ से नहीं उठेंगे। चलिए हम 5-10 मिनट अभी यहीं पे हैं, बिल्कुल सर, आप अपना 5-10 मिनट यहीं पे हैं, आपका मन बने। हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है, बिल्कुल राइट। इसके बारे में सर हम कल बात कर लेंगे, कोर कमेटी के मेंबर से बात करके फिर आपसे मिलेंगे। आपके सारे ऑफिसर्स यहाँ पे 3-4 दिन से मार्च कर रहे हैं, कोई भी वैसा वायलेंट कोई भी यहाँ पे नहीं किया। सर आपसे जितना भी नौजवान है उनको संभाल के रखो, और हमारे से अनाइड भी है कि आप कुछ करने नहीं दे। तो ये एक किस्म का हम यहाँ पे बैठ के उनको रोका हुआ है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें करने दीजिए, और आप जो एज ए मशीनरी हैं आप सर यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट की, हमारी कोई आप एक कोई भेजिए हुआ है प्रॉब्लम, उसका देखिए क्या सिचुएशन है, क्योंकि फीडबैक तो सर आप लोगों को बिल्कुल एडमिन से ही जाएगा, यदि उसका देखिए सर क्या होगा। ये रिक्वेस्ट है सर, हमारे लोगों को ना सर थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश भी नहीं की जाए, बच्चों को खासकर। अगर कोई बच्चा सर ऐसा कुछ कर भी देता है गलती से, कम से कम आप ना उसकी उम्र को देखें, पर्चे ना लगाएं सर प्लीज उस पे, हम पे लगाएं पर्चे। क्योंकि हम बैठे हुए हैं सर पर्चे लगाने के लिए। हमने जो नहीं भी किया होगा ना सर, हम अपने सिर पे लेने के लिए तैयार हैं सर। बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेला जाए। आप लोगों ने पहले भी वहाँ पे कुछ बच्चे अंदर डाले हुए थे, स्टूडेंट, आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कल से बड़ी मेंबर से लड़के उठाए हुए हैं 4-5 को, अभी तक मालूम नहीं कहाँ पे कहाँ। मेरे को डिटेल्स दे देना, मेरे को डिटेल्स दे देना। ठीक है सर, मैं डिटेल दे दूँ। ठीक है जी, आप कॉपरेट मैं करें सर। अभी भी 5-10 मिनट यहीं पे हूँ। आपको अगर आपको लगे कि बात करने का जो है बात की जा सकती है तो प्लीज नहीं सर मुझे लगता नहीं है कि नहीं, हम आ ही नहीं है पाएंगे। नहीं लंबा काम, बात होगी नहीं। ठीक है। कल जो है कमेटी हमारी करेगी फैसला कि फिर भी वही 2 बातें हैं, उसमें ज्यादा तो कोई बात है नहीं। कल भी यही बातें हैं, ऑप्शन ही कोई नहीं हमारे पास, यही बात है कि 2 जब तक सर वो होगा नहीं तो जो हिलेंगे नहीं यहाँ से। बाकी कोई इश्यू हमारा है नहीं। ताकि हम यहाँ पे बैठे हैं, जब मर्जी जितने मर्जी ऑफिसर डिब का हम सर आए, LG साहब आए हमारे साथ मिले, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन करके हमारे साथी छूटेंगे, देश के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, देश के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। जुमा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जुमा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जुमा डोगरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जुमा डोगरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खोलो यार, बड़ी गर्मी है। खोलो यार, बड़ी गर्मी है। खोलो यार, बड़ी गर्मी है।
तो आपने देखा कि यहाँ पर डीसी सांबा जो है यहाँ पहुंचे हुए थे, जो तमाम युवा राजपूत सभा के समर्थन में यहाँ सांबा के लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। इनसे बात की गई है, इससे पहले एसएसपी सांबा पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी बात की, लेकिन तमाम ये जो लोग यहाँ अनशन पर बैठे, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांग मुख्य तौर पर यही है कि हमारे साथियों को जो है रिहा किया जाए, जो युवा राजपूत सभा के सदस्य हैं, और टोल प्लाजा को हटाया जाए, तब ये अनशन खत्म होगा। लेकिन इसके बाद जो अभी आपने देखा विस्तार से तमाम बातें यहाँ पर इन लोगों की तरफ से रखी गई है डीसी सांबा के आगे। डीसी सांबा ये कह रहे कि हमारे साथ आकर जो है वो बात करें, लेकिन इनका कहना है कि हम यहीं पर बात करेंगे, जो बात करनी है यहीं पर करें, तमाम इस तरह की बातें हैं। तो एक बार फिर से मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या बात हुई है डीसी साहब के साथ, और क्या कुछ आपकी तरफ से बातें रखी गई है और उनकी तरफ से आपको कहा गया। ऋषि जी, प्रशासन का काम होता है औपचारिकताएं पूरी करना। डीसी साहब आए थे और उन्होंने, मुझे लगता है कि ऐसे औपचारिकता जिसको हम अपनी ड्यूटी बोलते हैं, जिसके उनको पैसे दी जाते हैं, पे मिलती है, वो अपना काम करके चले गए हैं। यही बोला है कि आप अनशन छोड़ दीजिए, अनशन छोड़ दीजिए। उनके पास कुछ है ही नहीं हमको देने के लिए। जो हमारी डिमांड्स हैं, मुझे लगता नहीं कि शायद वो पूरी कर सकें। हाँ, अपनी हायर कमांड को, अपने ऑफिशियल को, हायर ऑफिसर को लिख के दे सकते हैं कि इन लोगों की ये डिमांड्स हैं, बस वो इतना ही कर सकते हैं। ये विषय थोड़े से राजनीतिक हैं, तो डीसी साहब भी मुझे लगता है एक थोड़ा सा छोटा सा मोहरा है। पता नहीं कहाँ पे बैठ के ये चीज़ें तय होंगी कि हमारे भाइयों को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, हमको जेल में जाना है कि यहीं पे बैठना है, हमारे बच्चों पे कितनी पर्चे लगने हैं, हम किन लोगों ने, कई लोगों ने अभी जेल में जाना है। पता नहीं प्रशासन की क्या वो है। बस इतना ही कुछ बातें हुई है डीसी साहब के साथ। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, कम से कम हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, इन पे आप इनको प्रवोक ना करें, आप इन पे आप पर्चे ना लगाएं, क्योंकि इनका भविष्य है। हम बच्चों को संभाल रहे हैं, हम बच्चों को कह रहे हैं कि रोड ना बंद करें, वायलेशन ना करें। फिर भी अगर कोई जाता भी है तो प्लीज उसको अवॉइड करें। इसमें हम उनके साथ हैं बच्चों के। अगर उनसे कोई गलती होती है तो हम पे आप लीजिए, हमें आप अरेस्ट कीजिए। हम वो स्वीकार हमने नहीं भी किया होगा, फिर भी हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन छोटे बच्चों पे, खासकर स्कूल पढ़ते, कॉलेज आते बच्चों पे, किसी पे कोई पर्चा नहीं लगना चाहिए। यही डीसी साहब से हमने रिक्वेस्ट की है। देखा कि ये तमाम जो लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए, युवा राजपूत सभा सांबा की बात कर ले या तमाम इदारे जो यहाँ पर इस समय अनशन पर बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि भूख हड़ताल यहाँ पर की गई। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा यहाँ तमाम सदस्यों की। इससे पहले एसएसपी सांबा मिलने आए, इससे पहले जो है वो तमाम प्रशासनिक अधिकारी आए, लेकिन अब आखिर में जो है डीसी सांबा आए इनसे बात करने के लिए कि आप अपना अनशन समाप्त कर दें। लेकिन इनकी तरफ से कहना कि हम अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे और जो है यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे साथियों को जो है वहां से रिहा नहीं किया जाता और टोल को नहीं हटाया जाता। ये तमाम बातें एक बार फिर से इनकी तरफ से रखी गई हैं, लेकिन इनका अनशन तब समाप्त होगा ये तमाम मांगे जब मान ली जाएंगी। तो आपने देखा कि लगातार प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंच रहा है और हालात लगातार तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं इस टोल के विरोध में। अब देखना यह है कि प्रशासन टोल के मामले में किस तरह से संज्ञान लेता है, कब इस टोल को यहां से बंद करता है और उसके बाद जो वो हालात ठीक होंगे। लेकिन आपके सामने है सांबा के इस समय हालात, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। तो यहां पर 24/7 यहां पर जो तमाम ये सदस्य यहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं, इनकी दो टूक है कि प्रशासन जो भी बात करे यहीं पर आकर करे। अब देखना यह कि कहां पर जो है वो संज्ञान लिया जाता है मामले का, लेकिन टोल का विरोध लगातार जारी है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।